So hello everyone. Today we will start chapter 3 Winds of Change. Winds of Change means बदलाव की हवा. तो इसमें पंखों से रिलेटेड बातें पढ़नी है कि पंखे पहले के ज़माने में कैसे होते थे और वो हमारे ट्रेडिशन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे और अभी भी करते हैं. तो फर्स्ट पैराग्राफ इज़ द वर्ड PUNKHA और PANKHA originate from the word पंख which means feather of a bird. तो जो ये पंखा शब्द है, ये शब्द पंख से आया है जिसका मतलब होता है पक्षियों के पंख. पंखा इज़ यूज टू रिफर टू ऑल फैंस वेयर एज द वर्ड पंखी डिनोट्स अ स्मॉल प्लम्ड फैन यूज्ड इन एंशियंट इंडिया. तो जो पंखा शब्द है वो हर तरीके के जो पंखे होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, जबकि जो पंखी शब्द है वो छोटे पंखों के लिए यूज़ किया जाता है. यानी कि जो पंखे पक्षियों के पंख से बने होते हैं लेकिन वो छोटे होते हैं तो उनको हम पंखी बोलते हैं. एंशियंट यानी पुराने भारत में उसको यूज़ किया जाता था. एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड यूज़ ऑफ पंखी इन इंडिया कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स एट अजंता. तो जो पंखी है उसका एविडेंस यानी कि उसके सबूत क्या है कि वो पाया जाता था हमारे इंडिया में, तो उसकी सबूत ये है कि जो अजंता वॉल है, जो बुद्धिस्ट की पेंटिंग है, उसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है ये पंखी. दीज वॉल पेंटिंग्स डेट बैक टू द 2nd century CE. तो ये जो पेंटिंग्स हैं ये बहुत पुरानी पेंटिंग है. 2nd century यानी कि दूसरी शताब्दी की है. CE मतलब होता है कॉमन एरा. अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पंखा कैन बी फाउंड इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, स्कल्पचर्स एंड कार्विंग्स. तो जो पंखे का चित्रण है वह हमें और भी जगह देखने को मिल सकता है, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी वर्क में जो कढ़ाई वाला काम होता है वहाँ पर भी देखने को मिल सकता है. उसके बाद जो मूर्तियाँ होती है उसमें भी मिल सकती है और जो नक्काशी वाली होती है. इन एंशियंट टाइम्स पंखा वर यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन डीटीज़. तो पुराने समय में जो पंखा था उसको हम टेम्पल में यूज़ करते थे, वहाँ देवताओं को पंखा करने के लिए. दे वर ऑल्सो यूज्ड इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स. और पंखे राजाओं के लिए भी यूज़ किए जाते थे. पंखास वेरिड इन साइज फ्रॉम ए टाइनी 2 inch one to large ones requiring a person's full arm strength to move them. तो जो पंखा होता है उनके साइज़ डिफरेंट हो सकता है. बहुत छोटे भी हो सकते हैं यानी 2 inch के, और बहुत लार्ज भी हो सकते हैं, इतने कि अगर उसको मूव करने के लिए पूरा एक आदमी का पूरा आर्म का स्ट्रेंथ लग जाएगा. ओवर टाइम पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ट्रेड रूट्स. जैसे जैसे टाइम बीतता गया जो पंखा था ये इम्पॉर्टेंट कल्चरल सामान बन गया ट्रेड की वजह से. दे वर कंसिडर्ड एक्जॉटिक एंड स्टाइलिश. तो हम क्यों उनको कल्चरल गुड्स मानते थे? क्योंकि वो बहुत यूनिक थे और बहुत स्टाइलिश थे. ऑल्दो देयर वाज सब्सटेंशियल कॉमनैलिटी इन देयर यूज़ अक्रॉस इंडिया, डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स डेवलप्ड देयर ओन वेराइटीज़ ऑफ ट्रेडिशनल पंखास. पूरे भारत में इसका जो प्रयोग है, इसका जो यूज़ है सेम ही है, लेकिन फिर भी अलग अलग गाँव में और अलग अलग टाउन में सबने अलग अलग ट्रेडिशन के हिसाब से पंखे को डेवलप किया. ईच प्लेस डेवलप पंखा विद distinct materials or a variety of intricate designs that set them apart from one another. तो प्रत्येक जो जगह है, प्रत्येक जगह के जो पंखे डेवलप किए गए हैं अलग अलग मटेरियल से डेवलप किए गए हैं. उस पर अलग अलग वैरायटी के डिज़ाइंस बने हैं जिसकी वजह से जो सारे पंखे हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं. बैम्बू, केन, palm leaves, silk, brass, leather and silver पंखास with decorative beads and stones were used depending on geographies, cultures and traditional rituals. तो बैम्बू को यूज़ किया जाता था, केन को यूज़ किया जाता था, पाम लीफ, सिल्क, ब्रास, लेदर एंड सिल्वर पंखास, ये सबको अलग अलग तरीके से डेकोरेट करते थे. उसमें मोतियाँ लगाते थे, स्टोन्स लगाते थे. उन लोगों की अलग अलग जगह के हिसाब से किस तरीके की वहाँ चीज़ें मिलती है उसके हिसाब से वो लोग यूज़ करते थे. उनका कल्चर कैसा है, उनका ट्रेडिशन कैसा है, उसके हिसाब से वो उस तरीके का पंखा डेवलप करते थे. In modern times, the use of पंखास has been restricted to decorative purpose and they have become traditional craft items in India. तो मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, यानी कि अभी के ज़माने की बात करते हैं, तो जो पंखा है इसका भी यूज़ नहीं रहा. ये सिर्फ एक डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए रखा जाता है या बनाया जाता है और ये सिर्फ ट्रेडिशनल कला बन करके रह चुके हैं इंडिया में. द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फ़ैन रिफ्लेक्ट द कल्चरल कोर ऑफ रीजन दैट क्राफ्ट्स इट. ये जो सारे फ़ैन हैं इनका जो स्ट्रक्चर है ये रिफ्लेक्ट करते हैं कल्चर्स के, यानी जहाँ पर वो उनको क्राफ्ट किया जाता है वहाँ के कल्चर को दिखाते हैं ये. फॉर इंस्टेंस द एप्लिक हैंड फैन ऑफ राजस्थान इज़ एन एंटीक पंखा मेड ऑफ पीसेज ऑफ फैब्रिक इन डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स सीवन इनटू अनदर क्लॉथ विद द यूज़ ऑफ ऑर्नामेंटल निडल वर्क. तो एग्जाम्पल के तौर पर जो एप्लिक पंखा होता है राजस्थान का वो बहुत एंटीक पंखा है.
बहुत यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि इसको कपड़े से बनाया जाता है, अलग अलग डिफरेंट शेप्स के कपड़े लिए जाते हैं, अलग अलग पैटर्न बनाया जाता है और उनको सिला जाता है और उन पे अलग अलग डिफरेंट निडल वर्क किए जाते हैं, सिलाई करी जाती है। तो ये जो पंखा दिख रहा है आपको ऊपर स्क्रीन पर, ये होता है एप्लिक फ़ैन, जो कि राजस्थान में बनाया जाता है इसको। तो ये वहाँ का ट्रेडिशनल पंखा है। फर्दरमोर द ज़ारदोज़ी हैंड फैन ऑफ राजस्थान डिफर्स इन इट्स यूज़ ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नेट एंड एनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क। अदर टाइप के भी पंखे हैं जिसको हम बोलते हैं ज़ारदोज़ी, ये भी राजस्थान का ही है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें गोल्ड के जो थ्रेड होते हैं या सिल्वर के थ्रेड इसमें यूज़ किए जाते हैं, गोल्डन कलर के थ्रेड या वायर टाइप, उस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है इसको बनाने के लिए। उसको ज़ारदोज़ी फ़ैन बोलते हैं। ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इन राजस्थान टेम्पल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू। राजस्थान में टेम्पल में जो हैंड फैन यूज़ किए जाते हैं वो भी बहुत पॉपुलर है। दीज आर मेड बाय एनग्राविंग ब्रास एंड हैव अ लॉन्ग हैंडल। तो जो हैंड फैन होता है जो कि टेम्पल में फेमस है वो किससे बने होते हैं? ब्रास से बने होते हैं, यानी कि पीतल से बने होते हैं। उस पर नक्काशी की जाती है और उस पर डिज़ाइन बनाया जाता है और इसका जो हैंडल होता है लॉन्ग होता है हैंडल। ये भी स्क्रीन पर दिखा रखा है। द पेंटेड हैंड फैन, अ कार्डबोर्ड पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस इज़ यूजुअली ऑफर्ड टू गॉड। तो जो एक पेंटेड पंखा होता है जो कि दिख रहा है, इस पर पेंट करके बनाते हैं। तो ये कार्डबोर्ड से बना होता है पंखा जिसमें अलग अलग फीचर्स इमेजेस बने होते हैं। तो इसको हम भगवान को चढ़ाते हैं टेम्पल में। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।